Hey everyone, अमन हियर। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। कंप्यूटर्स हमारे फोन से लेकर कार्स तक हर जगह हैं। ये हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कमाल की मशीन्स असल में कैसे काम करती हैं? ये जादू की तरह है, बट इंस्टेड ऑफ स्पेल्स इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। इस ऐसे में we'll take a peek under the hood and explore the fascinating world of computers. हम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को इजी पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे ये सबके लिए समझना इजी हो जाएगा। डोंट वरी, आपको टेक विजर्ड होने की जरूरत नहीं है। सो बकल अप, गेट रेडी टू लर्न एंड लेट्स डीमिस्टिफाई द मैजिक ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर। एक कंप्यूटर को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप की तरह समझो। हर वर्कशॉप को अपने इसेंशियल टूल्स की जरूरत होती है, एंड सो डज अ कंप्यूटर। हमारे पास चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोसेसर या सीपीयू, मेमोरी या रैम, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू इस ऑपरेशन का ब्रेन होता है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस और कैलकुलेशंस को प्रोसेस करता है। मेमोरी या रैम एक सुपर फास्ट नोटपैड की तरह काम करता है, जहां सीपीयू उस डेटा को स्टोर करता है जिस पर वो करंटली काम कर रहा होता है। स्टोरेज फाइलिंग कैबिनेट की तरह होता है, जो आपकी सारी फाइल्स, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करता है। और आखिर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और और मॉनिटर। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर आपके डिजिटल वर्ल्ड को लाइफ में लाने के लिए परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। आइए इन सभी कंपोनेंट्स को थोड़ा क्लोजर से देखते हैं। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे सारे काम कंट्रोल करता है। यह कंट्रोल सेंटर है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के सभी इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है। आप इसे एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो पर सेकंड लाखों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सीपीयू के अंदर हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं: एएलयू और सीयू। एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सारा मैथ का काम करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल कंपैरिजंस। सीयू या कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच करता है और एएलयू को बताता है कि उनके साथ क्या करना है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट इन सिंपल टर्म्स सीपीयू इंस्ट्रक्शंस फेच करता है, उन्हें डिकोड करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है एंड देन रिजल्ट्स को स्टोर करता है। यह साइकिल पर सेकंड अरबों बार रिपीट होता है, जिससे आपका कंप्यूटर लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। से आपका बा क्या हिट है। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। यह उस डेटा को स्टोर करता है जिसे सीपीयू को आपके कंप्यूटर पर काम करते समय क्विकली एक्सेस करने की जरूरत होती है। इसे एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझें। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो आप व्हाइट बोर्ड पर इंपॉर्टेंट नोट्स और कैलकुलेशंस लिखते हैं, ताकि आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकें। इसी तरह रैम उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जिनका सीपीयू करंटली यूज कर रहा होता है। आपके पास जितनी मोर रैम होगी, आपका कंप्यूटर बिना स्लो डाउन हुए सिमल्टेनियसली उतने ही मोर टास्क्स हैंडल कर सकता है। इसलिए मल्टीटास्किंग के लिए रैम बहुत क्रूशल है, जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच सीमलेसली स्विच कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरीज, एचडीडी वर्सेस एसएसडी। स्टोरेज आपके कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जहां आपकी सारी फाइल्स, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहते हैं, तब भी जब कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ होता है। हमारे पास दो मेन टाइप्स के स्टोरेज होते हैं: एचडीडीज या हार्ड डिस्क ड्राइव्स और एसएसडीज या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। एचडीडीज पुराने जमाने के रिकॉर्ड प्लेयर्स की तरह होते हैं। ये डेटा को रीड और राइट करने के लिए स्पिनिंग प्लेटर्स और एक मैकेनिकल आर्म का यूज करते हैं। दूसरी ओर एसएसडीज फ्लैश ड्राइव्स की तरह होते हैं। ये फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज करते हैं, जो बहुत फास्टर और मोर ड्यूरेबल होते हैं। एचडीडीज के मुकाबले एसएसडीज ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंटली फास्टर बूट टाइम्स, क्विकर एप्लीकेशन लोडिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ऑफर करते हैं।
ये बाइसिकल से स्पोर्ट्स कार में अपग्रेड करने जैसा है। ई टॉकिंग टू मशीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की परमिशन देते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और वेबकैम शामिल हैं। ये डिवाइसेस हमें टाइप करने, कर्सर मूव करने, ऑडियो रिकॉर्ड करने और वीडियो चैट करने तक की परमिशन देते हैं। दूसरी ओर आउटपुट डिवाइसेस हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले या प्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर, स्पीकर्स और प्रिंटर। ये डिवाइसेस हमें अपना काम देखने, म्यूजिक सुनने और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की परमिशन देते हैं। चूजिंग योर वेपन राइजन सीपीयूज फॉर बजट लैपटॉप्स। अब जब आप समझ गए हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, तो आइए बात करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से सही लैपटॉप चूज करने की। अगर आपका बजट लिमिटेड है, लेकिन फिर भी आप ग्रेट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो मैं AMD Ryzen CPUs वाले लैपटॉप्स को चेक करने की सलाह दूंगा। Ryzen CPUs अपनी प्राइस के हिसाब से इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देते हैं और इंटेल के ऑफरिंग्स को कड़ी टक्कर देते हैं। ये पावर एफिशिएंट होते हैं, स्मूथ मल्टीटास्किंग डिलीवर करते हैं और कुछ लाइट गेमिंग भी हैंडल कर सकते हैं। साथ ही ये अक्सर मोर अफोर्डेबल लैपटॉप्स में मिलते हैं, जो उन्हें आपके पैसे के हिसाब से एक ग्रेट वैल्यू बनाता है। इसलिए जब आप नया लैपटॉप खरीद रहे हों, तो Ryzen CPUs वाले ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से न घबराएं। आप बिना बैंक तोड़े परफॉर्मेंस पाकर हैरान हो सकते हैं। The ever evolving world of computers। कंप्यूटर्स की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजीज हर समय सामने आ रही हैं, जो पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज को पुश कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग तक कंप्यूटर्स का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। ये एडवांसमेंट्स हेल्थ केयर और फाइनेंस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट तक कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, क्यूरियस रहना और सीखते रहना एसेंशियल है। कौन जानता है कंप्यूटर्स की दुनिया के लिए फ्यूचर में कौन सी इनक्रेडिबल इनोवेशंस हैं। एम्ब्रेस द डिजिटल एज। कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। ये हमारे काम करने, कम्युनिकेट करने और खुद को एंटरटेन करने के तरीके को शेप कर रहे हैं। बेसिक कंपोनेंट्स और ये एक साथ कैसे काम करते हैं, इसे समझकर हम इन इनक्रेडिबल मशीन्स की फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। चाहे आप टेक एंथुसियस्ट हों या कंप्यूटर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हों, याद रखें कि सीखना कभी बंद नहीं होता है। डिजिटल एज को एम्ब्रेस करें, क्यूरियस रहें और लगातार बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अमन टेक्निकल स्टडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।